एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की जानिब से, सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए यानी मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध, जैन और पारसी, इन 6 कम्युनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए सेंट्रल की जानिब से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल स्कॉलरशिप ऐलान किया गया है। इस स्कॉलरशिप के लिए पहली से 10वीं जमात में तालीम हासिल कर रहे सभी माइनॉरिटी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, सभी एलिजिबल हैं। इस स्कॉलरशिप की अर्जी दाखिल करने के लिए बुनियादी तौर पर 4 अहम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले तो बच्चे का आधार, बच्चे का बैंक अकाउंट, बच्चे की इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट, 50% से ज़्यादा पिछले साल के मार्क्स, यह 4 चीज़ों की ज़रूरत है। आधार, बच्चे के बैंक अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफ़र होता है वो आधार बेस्ड पेमेंट से होता है, तो लिहाजा बच्चे का अपने खुद का आधार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी बच्चे के आधार में कोई खामी हो, कोई गलती हो, तो उसे आप अपने नज़दीकी आधार सेंटर में जाकर आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो भी फिक्र की ज़रूरत नहीं है। बग़ैर आधार के भी आप अपने आधार एनरोलमेंट आईडी से, जो 14 डिजिट का होता है, जो आधार बनाने के वक्त में दिया जाता है, जिसमें फिंगरप्रिंट्स की शक्ल बनी होती है, उसके थ्रू या फिर आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी पासबुक का एक फ़ोटो अपलोड करने के थ्रू भी आप स्कॉलरशिप के लिए अर्जी सबमिट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट बच्चे के नाम से होना बहुत ही अहम है, बहुत ज़रूरी है। बच्चे का अकाउंट आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में ओपन करा सकते हैं और स्कॉलरशिप अकाउंट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ख़ास प्रोविज़न किया है जिसमें बच्चों के लिए ज़ीरो बैलेंस अकाउंट नेशनलाइज्ड बैंक्स में ओपन कराए जा सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ एक सेपरेट नो फ्रिल अकाउंट ओपनिंग का रिक्वेस्ट भी देना होता है। आपको ये फॉर्म गूगल से हासिल हो सकता है या फिर जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है वहाँ के हेडमास्टर से आप राबिता करें, उनके पास भी ये फॉर्म अवेलेबल है। आप वहाँ से फॉर्म हासिल करें और अपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ उसे जोड़कर अपनी बैंक को जो है सबमिट करें। अगर आपके बच्चे का अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है तो भी आप इस फॉर्म के ज़रिए उस अकाउंट को नो फ्रिल अकाउंट में तब्दील करा सकते हैं। तो बैंक अकाउंट बच्चे के नाम से हो, ये बहुत ही बेहतर है। अगर किसी का बैंक अकाउंट नहीं है, बच्चे का स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख निकल रही है, ऐसे में प्रोविज़न मौजूद है कि आप एनएसपी में बच्चे के बैंक अकाउंट की जगह अपने पेरेंट्स का, खुद का, माँ या बाप का, वालिद या वालिदा का आप अकाउंट नंबर उसमें शामिल करा सकते हैं। उसके ज़रिए भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन बच्चे का बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब एनएसपी में स्कॉलरशिप बच्चे को हासिल नहीं होती तो एसएसपी से उसके लिए स्कॉलरशिप का प्रोविज़न किया जाता है और वहाँ पर बच्चे का बैंक अकाउंट और उस बैंक अकाउंट से आधार का लिंक्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा आप इन दोनों बातों का ख्याल रखें कि बच्चे के नाम से भी अकाउंट हो और वो अकाउंट उसके आधार नंबर से लिंक्ड भी हो। इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट बच्चे के नाम से होना ज़रूरी है और इनकम लिमिट जो स्कॉलरशिप के लिए रखी गई है वो 1 लाख रुपये है। 1 लाख रुपये से कम की अगर इनकम है तो आपकी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी रहेगी, और अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो ये एलिजिबिलिटी मनसूख हो जाएगी, ये खारिज कर दी जाएगी। पिछले तालीमी साल में 50% या उससे ज़ायद नंबरात से अगर बच्चा पास होकर है तो वो सारे बच्चे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। अगर किसी बच्चे की मार्क्स, किसी बच्चे की पिछले साल की परफॉर्मेंस 50% से लेस है तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा। लेकिन ये क्राइटेरिया रिन्यूअल बच्चों के लिए नहीं है। जिन बच्चों को लास्ट ईयर ऑलरेडी एनएसपी से स्कॉलरशिप आ चुकी है, वो बच्चे अगर इस साल कोरोना वायरस के इस पैंडेमिक ईयर की वजह से अगर उस बच्चे का परफॉर्मेंस 50% से कम भी है तो रिन्यूअल के उन सारे बच्चों को जो है इस दफ़ा स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर किया गया है। लेकिन जो बच्चे फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 50% का क्राइटेरिया बरकरार रखा गया है। थोड़े पेरेंट्स ने ये शिकायतें दर्ज कराई हैं कि उनके बच्चे रिन्यूअल में सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन जिस मोबाइल नंबर को वो लोग लास्ट ईयर यूज़ कर रहे थे वो इस साल उनके पास नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाए? इस दफ़ा रिन्यूअल स्टूडेंट्स के लिए एनएसपी में मोबाइल नंबर चेंज के लिए ऑप्शन दिया गया है।
आप अपना पुराना मोबाइल की जगह नया मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं। वेबसाइट में इसके लिए सहूलत मौजूद है। आप अपने स्कूल से भी राबिता करके इसके मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं, या फिर जिस भी साइबर सेंटर में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से भी इसके मुतालिक राबिता कर सकते हैं, या फिर BO ऑफिस में आप डायरेक्टली आकर हमसे मुलाकात कीजिए। हम भी इंशाल्लाह उसके मुतालिक आपकी मदद करेंगे। स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल NSP की ही की तरह स्टेट की जानिब से यानी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की जानिब से डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटीज की जानिब से स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल डेवलप किया गया है, जिसमें जिन बच्चों को NSP से स्कॉलरशिप हासिल नहीं हो पाती वहां पर स्टेट फंड्स के थ्रू आपको स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए स्कॉलरशिप पहुंचाई जाती है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप NSP में पहले अप्लाई करें। जो बच्चे NSP में अप्लाई करते हैं उन्हें NSP का ID हासिल होता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो SSP में अर्जियां दाखिल कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा NSP में अप्लाई ना करे और डायरेक्टली SSP स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल में अप्लाई करना चाहे तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहां पर उसकी ID का दर्ज करना जरूरी होता है। तो लिहाजा आप से मेरी गुजारिश है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में जो आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है, इसके अंदर अंदर अपने बच्चों की अर्जियां NSP में दाखिल कराएं, ताकि अगर NSP में आपको स्कॉलरशिप हासिल ना भी हो तो SSP में उसके लिए प्रोविजन मौजूद रहे। SSP के मुतालिक मजीद मालूमात आपको SSP स्टार्ट होने पर दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। यह आप तलक बात करने का जरिया NSP से मुतालिक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कसीर से कसीर तादाद में आप अपने बच्चों को NSP स्कॉलरशिप डलवाएं और आखिरी तारीख के अंदर अंदर इन अर्जियों को दाखिल कराते हुए हुकूमत की जानिब से मिलने वाले फ़ायदे को हासिल करें। शुक्रिया।